नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच्ची दौलत और इंसानियत के मायने पूरी तरह से बदल कर रख देगी। चलिए सीधे इसमें चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सी लगने वाली घटना जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा सकती है। ये पूरा विश्लेषण इस बात पर है कि भौतिक संपत्ति और दिल की अमीरी में आखिर कितना बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। पैसों से दिल नहीं भरता। सुनने में ये एक आम सा कोट लगता है ना, लेकिन आज की इस पूरी कहानी का मूल आधार यही एक छोटी सी लाइन है। ये हमारा ध्यान इस बात पर खींचती है कि भावनात्मक अमीरी और एक दूसरे के प्रति हमदर्दी पैसों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कहानी का सीधा सा संदेश ये है कि सच्ची शांति आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस में नहीं, बल्कि उन सच्चे रिश्तों में बसती है जो हम आपस में बनाते हैं। द रेनी बस स्टैंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बारिश वाले बस स्टैंड से। एक थमी हुई जिंदगी का दृश्य, एक ऐसा माहौल जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। ये दृश्य उस ठंडे, रूखे और एपैथेटिक माहौल को दर्शाता है जहां एक व्यस्त शहर बस अपनी धुन में भागा जा रहा था। तेज बारिश हो रही थी, लोग जल्दी में अपनी मंजिलों की तरफ निकल रहे थे और किसी के पास, सच में किसी के पास, एक पल ठहरने का वक्त नहीं था। और इस भागती हुई भीड़ के बीच बैठे थे रामदिन काका। सोचिए, उम्र यही कोई 70-72 साल, बचपन से नेत्रहीन, हाथ में एक टूटी हुई लाठी थी और कपड़े भले ही साफ थे लेकिन कई जगह से सिले हुए थे। स्रोत बताता है कि काका किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे थे, वो बस शांति से वहां बैठे थे। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा चोट करती है वो ये कि इस पूरी भीड़ में से एक भी शख्स ने रुककर उनसे ये नहीं पूछा कि बाबा, क्या आपके पास रहने को जगह है या आपने कुछ खाया है। ये दृश्य बड़े शहरों की उस कड़वी सच्चाई का साफ चित्र पेश करता है। और बस यहीं से एंट्री होती है सुरेश की। उनकी जेब में थे सिर्फ 250 रुपए, सिर्फ 250। ये छोटी सी रकम एक 35 साल के रिक्शा चलाने वाले की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बयान कर देती है। उसके जूते फटे हुए थे जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से सिया था, और जेब में पड़ी वो चिल्लर ही उसकी कुल जमा पूंजी थी, जिससे उसे घर का किराया भी देना था, बच्ची की दवाई लानी थी और खाना भी जुटाना था। ये छोटा सा आंकड़ा दिखाता है कि वो खुद कितनी भयंकर गरीबी में जी रहा था। ऐसी हालत में आमतौर पर लोग क्या करते, पर सुरेश ने जो किया वो सच में दिल पिघला देने वाला है। वो उन अंधे बुजुर्ग के पास गया और बिना किसी स्वार्थ के अपनी पत्नी की बांधी हुई दिन की अकेली 2 रोटियां उन्हें दे दी। ये एक छोटा सा कदम हमें बताता है कि इंसानियत दिखाने के लिए आपका जेब भरा होना जरूरी नहीं है, बस दिल बड़ा होना चाहिए। अ पुअर मैन्स वेल्थ, एक गरीब की दौलत आखिर होती क्या है? यहाँ हम रामदिन काका के दुख भरे अतीत और सुरेश की असीम उदारता के बीच के गहरे अंतर को समझेंगे। काका की जिंदगी की जो सच्चाई है ना, वो बहुत ही दर्दनाक है। उनका एक पढ़ा लिखा बेटा था जिसके लालच ने आखिरकार उनका छोटा सा घर भी बिकवा दिया। बेटे ने वादा किया था कि वो उन्हें नए शहर आकर अपने साथ ले जाएगा, लेकिन वो उम्मीद धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई। पहले 2 महीने बीते, फिर 6 महीने गुजरे, फिर 1 साल निकल गया और देखते ही देखते 2 साल हो गए। ये एक ऐसा लंबा इंतजार था जिसमें वो बेटा कभी लौटकर नहीं आया। ये सच में उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा भरा हिस्सा था। जब सुरेश ने उन्हें अपनी रोटी खिलाई और अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो काका बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि वो इस गरीब परिवार पर एक बोझ बन जाएंगे। पर इस पर सुरेश का जो जवाब था वो सुनने लायक है। उसने कहा, बोझ वो होता है जिसे उठाने का मन ना हो। ये एक लाइन उस इंसान की पूरी मानसिकता को दर्शाती है। अगर दिल में सच्ची इंसानियत और प्यार हो तो कोई भी जिम्मेदारी कभी बोझ नहीं लगती। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, बिना किसी शर्त के किसी को अपना लेना। चलिए देखते हैं कि जब वो सुरेश के छोटे से एक कमरे के घर में पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है। घर पहुंचते ही सुरेश की पत्नी सविता का नजरिया सबसे कमाल का था। उसने बिना एक भी सवाल किए उनका स्वागत किया। मतलब घर का खर्चा ज्यादा और आमदनी पहले ही कम थी, लेकिन उसने अपने पति की आंखों में वो सच्ची इंसानियत देखी और उस अनजान बुजुर्ग को बिना किसी एहसान जताए अंदर बुला लिया। इसी अपनेपन और गर्माहट को महसूस करके रामदिन काका वही रो पड़े और उन्होंने उसे बेटी कहकर पुकारा। और उस घर के 5 साल की बच्ची मुन्नी का तो क्या ही कहना। वो तो काका की जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा बन गई। उनकी दोस्ती का एक बहुत ही खूबसूरत सा रूटीन बन गया था। सुबह होते ही उन्हें उठाना और बताना कि सूरज निकल आया है।
नाश्ते के वक्त उन्हें समझाना कि आज पराठे पर घी लगा है, और शाम को उन्हें नीम के पेड़ के पास उंगली पकड़कर घुमाने ले जाना। ये छोटी सी बच्ची सच में उनकी आंखें बन गई थी। ये दिखाता है कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं बल्कि दिल की गहराई से बनता है। सोसाइटीज क्वेश्चंस। अब जैसा कि हर सच्ची और अच्छी कहानी में होता है, दुनिया तो अपने सवाल लेकर आती ही है। आखिर ये बाहरी समाज इस पूरी स्थिति को कैसे देखता है? वो तुम्हारा आखिर लगता कौन है? ये फालतू का बोझ क्यों उठा रहे हो भाई साहब? ये चुभते हुए सवाल पूछे उनके पड़ोसी रमेश ने। रमेश इस कहानी में दरअसल उस समाज का आईना है जहां आजकल हर रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ फायदे या नुकसान के ताकदी पर तौला जाता है। ऐसे माहौल में बिना स्वार्थ की कोई भी मदद लोगों को आसानी से हजम नहीं होती। यहाँ इन दोनों के नजरिए का अंतर बड़ा दिलचस्प है। रमेश की सोच एकदम प्रैक्टिकल है। भाई, इंसानियत से पेट थोड़ी ना भरता है। ये सर्वाइवल पर टिकी एक सख्त व्यवहारिक सोच है। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश का मानना बिल्कुल उलट है। पैसों से दिल नहीं भरता। दोनों बातें अपनी जगह हैं, पर सुरेश का ये नजरिया हमें सिखाता है कि भौतिक कमी के बावजूद अगर आप किसी का दर्द बांट रहे हैं तो आप अंदर से कितना अमीर महसूस कर सकते हैं। एक रात की बात है, रामदीन काका रोते हुए कहते हैं कि उस बेटे को आज भी प्यार करना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। पर सुरेश ने इस धारणा को कितने सुंदर तरीके से पलट दिया। वो बोला, जो इतना दर्द मिलने के बाद भी किसी से प्यार कर सके, वो इंसान कमजोर नहीं, बहुत मजबूत होता है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि किसी को माफ कर देना और बुराई के बाद भी प्रेम बनाए रखना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। When wealth bowed down। इस अद्भुत भावनात्मक सफर में अब एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है, जब दौलत सच में इंसानियत के आगे झुक गई। अब होता ये है कि विक्रम नाम के एक पत्रकार की नज़र इस अनोखे परिवार पर पड़ती है, और अगले ही दिन ये खबर अखबार के फ्रंट पेज की हेडलाइन बन जाती है, रिक्शा वाले का बड़ा दिल। मुन्नी और रामदीन काका की मुस्कुराती हुई तस्वीर अखबार में छप जाती है, जिसे देखकर शहर के हजारों लोग अंदर तक प्रभावित होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सच्ची अच्छाई को आखिरकार पहचान मिली जाती है। ये खबर शहर के सबसे बड़े उद्योगपति श्रीवास्तव साहब भी पढ़ते हैं। यहाँ कहानी का एक बहुत बड़ा सारांश छिपा है। एक तरफ है श्रीवास्तव साहब, जिनके पास करोड़ों की दौलत है, बड़ा सा बंगला है, लेकिन उस घर में अपनेपन और गर्माहट बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ है सुरेश, जिसके पास आर्थिक रूप से कुछ भी नहीं है, भयंकर गरीबी है, लेकिन उसके छोटे से एक कमरे के घर में इंसानियत और प्यार छलक रहा है। जब श्री श्रीवास्तव साहिब खुद उस गरीब के घर पहुंचे तो वहां की गर्माहट देखकर इतने दंग रह गए कि उन्होंने तुरंत सुरेश को अपनी कंपनी में एक बेहतरीन नौकरी का प्रस्ताव दे डाला। जब सुरेश ने हिचकिचाते हुए कहा कि वो तो अनपढ़ है, तो श्रीवास्तव साहिब ने जो कहा वो कमाल था। जिस इंसान में सच्ची इंसानियत होती है ना, वो जिंदगी में कोई भी काम सीख सकता है। ये स्रोत का सबसे बड़ा मैसेज है कि सच्चा चरित्र और हमदर्दी किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। अ लास्टिंग लेगेसी, एक ऐसी विरासत जो हमेशा के लिए रह गई। चलिए इस कहानी के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैसा और सुविधाएं आने के बाद आखिर क्या बदला। नई जिंदगी शुरू हुई, अच्छी तनख्वाह आई, बड़ा घर मिला और सारी सुविधाएं बढ़ गईं। लेकिन सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? सुरेश और उसकी जमीन से जुड़ी हुई सोच में एक रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आया। उनका नियम बिल्कुल वही रहा, काका को सुबह उठाना, उनके पैर दबाना और उनके साथ ढेर सारी बातें करना। और जब एक दिन रामदीन काका का आराम से निधन हुआ, तो वो उस बस स्टैंड की तरह अकेले नहीं थे, बल्कि एक सच्चे और प्रेमपूर्ण परिवार के बीच थे। काका के गुजरे जाने के बाद सुरेश ने श्रीवास्तव साहिब की मदद से अपना सबसे बड़ा ट्रिब्यूट बनवाया, रामदीन सदन। ये एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा आश्रय स्थल जो उन सभी बेसहारा बुजुर्गों के लिए था जिन्हें उनके अपनों ने अकेला छोड़ दिया था। उस जगह पर साफ शब्दों में लिखा गया था कि यहाँ कोई भी अनजान नहीं है। ये सुरेश के उस एक छोटे से कर्म का परमानेंट इम्पैक्ट था, जिसने देखते ही देखते एक पूरी संस्था का रूप ले लिया। और इस पूरी चर्चा के आखिर में हम सबके दिमाग में एक बेहद गहरा सवाल छूट जाता है। एक अकेले टूटे हुए इंसान को अपने सामने देखकर आखिर किसी को क्या करना चाहिए? क्या आमतौर पर लोग रुकते हैं, हाल पूछते हैं, या बस उनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं? ये कहानी हम सबको एक आईना दिखाती है कि सच्ची दौलत हमदर्दी में ही बसती है। तो दोस्तों,
इसी विचार के साथ हम आज की इस पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।